तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक नई हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में बताने वाला हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल भी बजा दें ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले सीन में दिखाते हैं लूसीफर, जो बुराई का देवता है। उसने कैसे दुनिया को बुराई की राह दिखाई, कैसे उसने अच्छाई को खत्म करने के लिए बुराई को बढ़ावा दिया। अच्छाई का देवता लूसीफर को कैद कर लेता है, मगर लूसीफर कहता है मैं वापस लौटूंगा और सारी दुनिया पर कब्जा कर उस पर राज करूंगा। अगले सीन में लोरो प्रोफेसर रूसो से कहती है कि एक बार मेरे नोट्स देख लो, मैंने कुछ लिखा है। बुराई नाम की या नर्क नाम की कोई चीज नहीं होती। प्रोफेसर कहता है तुम्हारी कहानी बकवास है। लोरो कहती है क्या हम इस पर बात कर सकते हैं। प्रोफेसर कहता है हाँ, अगर तुम मेरे घर अकेली आओ तो। लोरो मना करती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में एक एग्जीबिशन लगा है जहां काफी लोग हैं। तभी वहां लोरो आती है। फादर मार्कोनो उसे एक आईडी देता है। वो अंदर जाते हैं। सब वहां चीजों को देख रहे हैं। फादर कहता है कि जीसस का कफन यहाँ है, जो बहुत कम दिखाया गया है। तभी लोरो कहती है कि तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते थे ना। फादर उसे दूसरी जगह ले जाता है जहां बहुत सारे स्टैचू हैं। फादर कहता है ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन पर बुराई राज करती है। लूसीफर भी उनमें से एक था, मगर आर्कोनोज ने उसे खत्म कर दिया। पर ऐसा मानना है वो वापस लौट कर आएगा और हम सब पर राज करेगा। फिर फादर वहां से चला जाता है। लोरो कुछ बुक में नोट्स बना रही है। तभी वहां उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। रात हो जाती है। तभी वहां एक लेडी एंटर करती है। उधर लोरो अभी भी नोट्स बना रही है। तभी अचानक स्टैचू की खोपड़ी हिलती है। लोरो डर जाती है। वो उठकर देखती है। लोरो के पीछे वो लेडी भी आ गई है। तभी लोरो एक खिड़की खोलती है। वो डर जाती है। वहां एक कौवा बैठा है। वो उसे भगाती है और वापस आती है। अचानक सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो उसे देखकर डर जाती है। वो उसे आईडी देती है और वहां से चली जाती है, मगर उसे सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। तभी वो लेडी उस गार्ड को मार देती है। लोरो छुपकर देख लेती है और वो डर कर भागती है और एक जगह छुप जाती है। वो लेडी भी वहां आती है और एक कांच की दीवार को तोड़ने लगती है। तभी वहां फादर आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है, मगर वो लेडी फादर को मार देती है। लोरो ये सब देख रही है और डर जाती है। तभी वहां उस लेडी के और भी आदमी आ जाते हैं और उसे एक कफन देती है और कहती है कि इसे ले जाओ। तभी उस लेडी को लगता है कि वहां कोई है। उसके आदमी लोरो को बाहर निकालते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फादर मरने वाला है और कहता है कि मेरा शरीर ले लो और उस शैतान को हराओ। तभी एक तेज लाइट फादर पे प्रवेश करती है और फादर जिंदा हो जाता है और उनके पीछे जाता है, मगर वो गाड़ी से भाग जाते हैं। फादर भी पीछे पीछे भागता है। तभी अचानक फादर गिर जाता है। अगले सीन में एक बच्चा दिखाते हैं जो गिटार बजा रहा है और बहुत सारे लोग उसे सुन रहे हैं। तभी वहां डॉक्टर लॉरेंट आता है और कहता है कि यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और कहता है कि मैंने मरे हुए लोगों पर रिसर्च की है और बहुत जल्द मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि मैं लोगों को पुनर्जीवित कर सकूं। तभी वहां एक बच्चे को खरीदने के लिए बोली लगाई जाती है। तभी वहां लिज आती है और डॉक्टर को अपने साथ ले जाती है। वो दोनों ऊपर जाते हैं। वहां वो जो कफन चुरा कर लाए थे उसे देख रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि अब लूसीफर जल्द आने वाला है। उधर लोरो और बहुत सारी लड़कियों को बंद किया हुआ है। तभी वहां एक लड़की जोर से चिल्लाने लगती है। लोरो कहती है चिल्लाओ मत, हम यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तभी वहां कुछ लोग आते हैं और एक कैमरे से लोरो की फोटो खींचते हैं। अगले सीन में दो फादर सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। तभी वहां फादर मार्कोनी आता है। एक फादर कहता है कि वो जीसस का कफन चुरा कर ले गए हैं ताकि वो शैतान को जीवित कर सके। फादर मार्कोनी उन्हें एक आईडी देता है और कहता है कि ये लड़की कौन है। वो कहते हैं ये तो आपकी दोस्त है। तभी फादर कहता है कि किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया था, और कहता है कि मुझे एक कार चाहिए, और वहां से चला जाता है और एक जंगल में पहुंचता है। फिर वो ऊपर की तरफ जाता है जहां एक घर बना हुआ है। तभी वहां एक आदमी आता है और फादर पर बंदूक लगाकर कहता है तुम कौन हो। फादर कहता है कि घबराओ मत। तभी उसे एक देव की छवि दिखाई देती है। वो कहता है तुम प्राइस तो नहीं हो, तो फिर कौन हो। फादर कहता है स्वर्ग का फरिश्ता। वो डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फादर कहता है उन्होंने कफन चुरा लिया है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। वो उसे एक दूरबीन से एक जगह दिखाता है और कहता है कि लूसीफर वहीं गिरा था और वो उसे छुड़ाना चाहते हैं। फादर कहता है कि वो नहीं छूट सकता, उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। वो आदमी कहता है वो दिन आ गया है, अब उसे बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता।
फादर कहता है भगवान ऐसा नहीं होने देंगे, मैं उसे तबाह कर दूंगा, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में वो सारी लड़कियां वहां से भागने के लिए अपनी चेन काट रही हैं। एक लड़की कहती है ये लोग हमें यहाँ क्यों लाए हैं। दूसरी कहती है सेक्स के लिए, वो हमें यहाँ लाए हैं और फिर हमें मार देंगे। लोरो कहती है कि हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उधर वो डॉक्टर कफन के साथ हैं और कंप्यूटर में डेटा डाल रहा है। 100% होते ही दीवारें हिलने लगती हैं। तभी दिखाते हैं कि जहां लूसीफर बंधा है वहां की दीवारें भी हिलने लगती हैं। वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है जो एक तलवार से बंधी है। वो जोर से खींचता है और खुल जाता है। तभी लड़कियों को दिखाते हैं जो बंधी हुई हैं। वहां कुछ गार्ड आते हैं लड़कियों को ले जाने के लिए, मगर वो सब उनसे लड़ती हैं। मगर गार्ड्स उन्हें जबरदस्ती ले जाते हैं। लोरो को इंजेक्शन देते हैं। तभी वहां लिज भी आ जाती है और कहती है कि शांत हो जाओ। लोरो कहती है तुम कौन हो। लिज कहती है मैं भगवान की दूत हूं। लोरो कहती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। लिज कहती है हम तुम्हारे अंदर एक बच्चा इम्प्लांट कर रहे हैं। अगले सीन में दोनों जंगल की तरफ जा रहे हैं। तभी वो बंदूक से एक पक्षी को मार देता है और कहता है कि ये हमारा पीछा कर रहा था, और उसे बंदूक देता है और कहता है कि इससे वो शैतान मरेगा नहीं मगर धीमा जरूर हो जाएगा। और फिर फादर आगे चला जाता है। अगले सीन में लोरो और एक लड़की को बांध कर लाते हैं। लोरो चिल्लाती है हमें छोड़ दो। तभी लाइट उन दोनों पर पड़ती है। वहां डॉक्टर और लिज भी हैं। तभी वहां एक शैतान आता है और दोनों को खोल कर ले जाता है। उधर फादर एक गुफा में आ चुका है। वो शैतान दोनों को कैद कर देता है। दोनों चिल्लाती हैं। वो शैतान एक मशीन चालू करता है जिससे वो दोनों नीचे जाने लगती हैं। नीचे पहुंचते ही दोनों डर जाती हैं। लोरो कहती है ये अजीब सी आवाज कहां से आ रही है, और वो शैतान भी आ जाता है। वो उस लड़की का मुंह खोलते हैं। उसके मुंह में एक अजीब सी चीज घुस जाती है, मगर थोड़ी देर बाद वो बाहर आ जाती है और वो लड़की मर जाती है। फिर वो शैतान लोरो का मुंह खोलते हैं। वो अजीब सी चीज लोरो के मुंह में घुस जाती है, मगर लोरो को कुछ नहीं होता। लिज बाहर खड़ी है और इंतजार कर रही है। तभी दरवाजा खुलता है। लोरो बाहर आती है। लिज उसके पास आती है और कहती है कि उन्होंने इसे चुना है। फिर वो उसे एक लैब में ले जाती है और कहती है कि अब तुम इस बच्चे को जन्म दोगी, और फिर वहां से लिज चली जाती है। तभी फादर को दिखाते हैं। वो तहखाने में आ चुका है। एक दरवाजा खोलता है मगर वो खुलता नहीं। वो बंदूक से दरवाजा तोड़ता है और अंदर आ जाता है। अंदर 2 गार्ड हैं। फादर कहता है अपनी बंदूक नीचे करो। फादर गोली चलाता है मगर बंदूक खाली है। फिर वो बंदूक से उन्हें मार देता है। फादर गार्ड के कपड़े पहनकर अंदर आ जाता है और कफन को अपने पास रख लेता है। तभी वहां डॉक्टर आता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। फादर कहता है तुम्हें कफन क्यों चाहिए। डॉक्टर कहता है एक नई शुरुआत के लिए। फादर लैब में आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। फिर वो लोरो के पास आता है। लोरो कहती है फादर तुम यहाँ। फादर कहता है मैं फादर नहीं हूं। फादर मर चुका है, मैं बस उसका शरीर इस्तेमाल कर रहा हूं। फादर कहता है उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। लोरो कहती है कि उन्होंने मेरा बलात्कार किया और उन्होंने मेरे अंदर कुछ चीज डाली। फादर कहता है मतलब तुम प्रेग्नेंट हो। फिर वो वहां से भागते हैं। डॉक्टर लिज से कहती है कि वो कफन को ले गया। लिज फादर के पीछे जाती है। एक गार्ड उन पर गोलियां चलाता है, मगर लिज गार्ड को मार देती है और कहती है कि उस लड़की को चोट नहीं पहुंचानी है। दोनों भाग रहे हैं। गार्ड्स उनका पीछा कर रहे हैं। तभी लोरो पर एक शैतान हमला करता है। फादर उसे गोली मारता है और दोनों भागते हैं, मगर वो शैतान उन पर फिर हमला करता है। फादर उससे लड़ता है। तभी एक गार्ड आता है और लोरो को पकड़ के लिज के पास ले जाता है। लोरो कहती है कि अगर हमें कुछ हुआ तो मैं बच्चे को मार दूंगी। लिज उसे ले जाने को कहती है और एक लैब में लोरो को बांध देती है और कहती है कि ये आम बच्चा नहीं है। उधर फादर बंधा है, मगर वो अपनी शक्ति से रस्सी को तोड़ देता है और एक दरवाजा खोलता है, मगर पीछे एक शैतान आ जाता है। वहां और भी शैतान हैं, उनसे लड़ाई होती है। फिर वो उसे बांध के वहां से उड़ जाते हैं। उधर लोरो लैब में है और उसके बच्चे को चेक कर रहे हैं। लिज कहती है ये स्पेशल बच्चा है। फिर उसे एक कहानी सुनाती है। वो कहती है हमारे योद्धा को किसी ने बांध दिया था, मगर वो फिर से तुम्हारे पेट से जन्म लेगा। लिज कहती है इस बच्चे को जन्म लेने के बाद तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। तभी फादर को दिखाते हैं। वो बंधा है। वहां बहुत सारे लोग आते हैं। फादर कहता है तुम यहां कैसे आए। वो कहते हैं कि हमें जबरदस्ती लाए हैं लूसीफर के लिए, हमें यहां से आजाद होना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे। फादर कहता है कि मेरी तलवार लाकर दो। तभी वहां शैतान आ जाते हैं। सब वहां से भागते हैं।
समय काफी बीत गया है। लोरो अब प्रेग्नेंट दिखने लगी है। तभी एक अजीब चीज निकलती है और लोरो के कान में घुस जाती है। फिर आवाज आती है लूसीफर की। वो कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को एक मकसद दूंगा। लोरो कहती है, क्या तुमने मेरे पति को मार दिया? वो कहता है कि नहीं, किसी और ने मारा है और उसे मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लोरो लेटी है और सपना देख रही है। उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। तभी वहां डॉक्टर आता है। लोरो उठ जाती है और उसे मार देती है। फिर वो बाहर आती है और एक डॉक्टर मिलता है, उसे भी मार देती है। अचानक वो खुद डर जाती है और कहती है कि मुझे इस बच्चे को मारना होगा। लूसीफर की आवाज आती है कि नहीं। तभी वहां कुछ गार्ड आते हैं। वो भागती है और एक कमरे के अंदर आ जाती है। वो कुछ पीती है ताकि बच्चे को मार सके। अचानक वो चिल्लाने लगती है। तभी वहां लिज आ जाती है। लोरो कहती है, खेल खत्म। लिज कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती है कि तुम मारी जाओगी, लूसीफर तुम्हें मार देगा। तभी लोरो में लूसीफर आ जाता है और लिज को मारता है और कहता है कि इस औरत के शरीर में अब मैं और नहीं रह सकता। और लिज को कहता है कि मेरे पैदा होने के बाद उसे मार देना। तभी वो डॉक्टर आता है। लूसीफर कहता है कि ये मुझे मार रही है, इसे रोकने के लिए कुछ करो। अगले सीन में डॉक्टर लोरो को लैब में ले जाता है। लोरो में से एक अजीब सी चीज निकलती है और शैतान में घुस जाती है। फिर वो शैतान फादर के पास आता है और हंसता है। फादर कहता है, तुम अत्याचारी हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। लूसीफर कहता है, तुम्हारे पास तुम्हारी तलवार नहीं है, तुम बिना तलवार के कुछ नहीं कर सकते। फिर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां बहुत सारे लोग आते हैं, फादर को खोलने की कोशिश करते हैं। फादर कहता है कि मेरी तलवार ले आओ। वो तलवार लाते हैं। तभी वहां कुछ शैतान आते हैं और कहते हैं कि वो तलवार हमें दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मगर फादर तलवार ले लेता है और फिर वो एक अच्छाई का देवता बन जाता है। फादर में से वो आत्मा निकल जाती है। वो कफन को अपने पास रखता है और लोरो के पास आ जाता है। फादर कहता है कि ये बच्चा ठीक नहीं है। मगर लोरो में से लूसीफर की आवाज आती है। वो कहता है कि लोरो यहाँ नहीं है। फिर लूसीफर फादर के ऊपर आता है और कहता है कि अब समय हो गया है। वो उसके ऊपर मूत देता है। फादर चिल्लाता है। फिर वो फादर की गर्दन में उंगली डाल देता है। फादर की गर्दन से खून निकलने लगता है। फादर कहता है कि अच्छाई तुम्हें मार देगी, तुम बुरे हो, तुम्हारी हार तय है। तभी वहां लिज आती है। लूसीफर कहता है कि उसे मार दो। तभी दिखाते हैं डॉक्टर्स बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद वो उसे ले जाते हैं। लोरो चिल्लाती है। लिज बच्चे को बाहर लाती है और कहती है कि अब भगवान हम पर अत्याचार नहीं कर सकता, इसकी पूजा करो। और कहती है, मैं लूसीफर को बलि दूंगी, खून की। तभी वहां एक शैतान है, वो चेन घुमाता है। वहां पर जितने भी लोग खड़े हैं सबको मार देता है। अगले सीन में फादर खड़ा होता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर दरवाजा बंद है। वो दरवाजा बंदूक से तोड़ता है। लिज कहती है कि तुम खुशकिस्मत हो जो तुमने इसे देखा। तभी वो शैतान को इशारा करती है। वो शैतान डॉक्टर को मार देता है और कहती है कि सबको मार दो, और वहां से चली जाती है। फादर लोरो को बचाता है। लोरो बाहर आती है और लिज को मारती है और बच्चे को छीन लेती है। फादर कहता है ये वो बच्चा नहीं है और लोरो को जाने को कहता है। फादर अंदर आता है और नर्क का दरवाजा बंद करता है। तभी वहां शैतान आता है और फादर को रोकता है। मगर फादर एक बम का बटन दबा देता है और पूरे महल को उड़ा देता है। अगले सीन में कफन को वापस लाया जाता है और लोरो के पास उसका बच्चा है। उधर अच्छाई के देवता को दिखाते हैं। वो सब लोगों को कहता है चलो घर चलें। अगले सीन में लोरो अपने बच्चे के साथ खेल रही है। तभी वहां लिज आती है और कहती है, लूसीफर। बच्चा पलटता है और उसकी नाक से धुआं निकलता है। वो मुस्कुराता है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी दोस्तों? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।